शिक्षकों के लिए, लेकिन उनकी दृष्टि से पता नहीं क्यों विशेष बच्चे और विशेष शिक्षक दिखाई नहीं दे रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार की भी दृष्टि से ऐसा, यदि यह सरकार ऐसा करेगी तो निश्चित रूप से सरकार यह समझे कि हमारे साथ, हम विशेष शिक्षकों के साथ लाखों दिव्यांग बच्चों के परिवार के लोग हैं। निश्चित रूप से यदि हम लोगों के विकास के बारे में वह नहीं सोचेंगे तो आने वाले चुनाव में उनको झेलना पड़ेगा। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। देखिए, गर्दनीबाग धरना स्थल पर पिछले 50 दिनों से हम आ रहे हैं। 1, 2, 3 या 10 नहीं, 50 दिनों से हम आ रहे हैं और हर एक रोज़ आपको यहाँ की खबर हम दिखाते हैं। लेकिन आपको बता देते हैं कि आप एक खबर के साथ शुरू से जुड़े हुए होंगे, यानी 21 नवंबर 2023 यानी पिछले साल से लेकर अभी तक की अगर बात करें, यानी 9 जनवरी 2024 की, तो अभी तक विशेष शिक्षकों की तरफ से जो धरना है वो बंद नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री जी पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सरकार संभाले थे, उनका सरकार बनी थी। उससे मैं विशेष शिक्षकों की वैकेंसी आया था, उससे मैं आया था और उसमें से हम लोग ज्वाइनिंग हुआ। हम लोग के भाई माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज उनका मुख्यमंत्री बना 18 वर्ष उनका बीत गया, हमारा भी 18 साल काम करते हो गया। अब देखिए कि हम लोग क्या स्थिति है, उनको वहाँ वो कहाँ है। कर बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार हैं तो कर रहे हैं, लेकिन देखिए हम लोग भीख मांगने पर स्थिति दयनीय हो गई है। ये स्थिति हमारा है। देखिए, इन्होंने कहा कि भीख मांगने पर स्थिति आ चुकी है, तो उसके आप क्या समझते हैं कि आपने स्पेशल कोर्स किया हुआ है, ट्रेनिंग लिया हुआ है, लेकिन अभी भी मुंह से अगर ये निकल रहा है कि भीख मांगना पड़ेगा हमें हमारे हक के लिए, तो कहाँ तक सरकार फेल दिख रही है आपको? मेरा नैतिक दायित्व सिर्फ दिव्यांग बच्चों के प्रति ही नहीं है, मेरा नैतिक दायित्व मेरे परिवार के प्रति भी है। आज घर में बूढ़े माँ बाप हैं या छोटे बच्चे हैं, तो उनके जीविकोपार्जन के लिए वो जीवित रहें, इसके लिए कमाने के लिए हम निकले। अब ये 14,700 रुपये की इस महंगाई में जो आपने पूछा कि क्या आशा है जो अभी तक बैठे हैं, बात यह है कि काम करके भी हम अपने नैतिक दायित्वों की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो आकर के यहाँ पर बैठे हैं। अब यहाँ पर भी अगर जो मांग मेरी आवाज़ सरकार के कानों तक नहीं पहुँच रही है, पदाधिकारियों के कानों तक नहीं पहुँच रही है और वो इस विषय में नहीं सोच पा रहे हैं, तब तो ऐसी ज़िंदगी से मरना ही बेहतर है। आदमी आमरण अनशन करेगा, मर जाए, कुछ भी हो जाए, आखिर ऐसी ज़िंदगी भी फिर किस काम की। परिवार ने तो जब जन्म दिया, कुछ भी उनका ये सोच कर कहीं कि हाँ बच्चा बड़ा होगा तो मेरा दायित्व का निर्वहन करेगा, लेकिन हम लोग असमर्थ हैं। सरकार की ऐसी नीति है, ऐसा कार्यकाल चल रहा है, उनको लग रहा है कि जो कुछ भी है, चाहे वो टोला सेवक हो, आंगनबाड़ी हो, तो एक वोट बैंक है, लेकिन भूल रहे हैं कि दिव्यांगों के साथ अन्याय कहीं ना कहीं उनको फलीभूत नहीं होने देगा। उनके साथ अन्याय उनको झेलना पड़ जाएगा। जैसा इन्होंने कहा कि आंकड़ों पर किया जाता है राजनीति, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों की संख्या अगर देखा जाए तो 963 970 के आसपास है। क्या इसी वजह से आप लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है? वोट के राजनीति हो रहा है। टोला सेवक का 32,000 है, तो उन लोग को प्राथमिकता रहेगा। आंगनबाड़ी है लाखों, माने आंगनबाड़ी सेविका में 1,12,000, तो उन लोग का तो पहले काम होगा। हम लोग तो मात्र 1,000 है, तो हम लोग का वोट भी कम है। देखिए, इंडिया से गोरा अंग्रेज चला गया है, इंडिया में भारतीय अंग्रेज उत्पन्न हो गया है। भारतीय अंग्रेज, काला अंग्रेज, भारतीय अंग्रेजी है, जो कि रूप बदल के शोषण कर रहा है। आज 17-18 साल से शोषण कर रहा है। ये काला अंग्रेज है। इंडिया में काम वही है, रूप बदल के, दवाई वही है, बोतल हुए, खाली लेबल बदला है, काम वही है। इसमें सब टोला सेवक तो मैट्रिक पास है, ये लोग BEd है, M.Ed है, DL.Ed सब योग्यताधारी है, तो टोला सेवक बैकवर्ड फॉरवर्ड हो गया, फॉरवर्ड बैकवर्ड हो गया। जो समान टीचर के मात्र 1,500 का महीना था 2003 में, मुखिया बहाल किया था, तो 1,500 वाला के आज 45,000 हो गया। हम लोग को उस समय 6,000 था, तो वो लोग से हम लोग आगे थे, तो वो समान टीचर की संख्या 4 लाख था, तो उसका वोट था, तो वोट के चलते 45,000 हो गया। हम लोग की संख्या कम था, तब 6,000 से 14,000 हो गया, 6 से 14, तब बैकवर्ड फॉरवर्ड हो गया, अब फॉरवर्ड बैकवर्ड हो गया। यह नीतीश कुमार का काम है।
मेरा एक कहना है कि नीतीश कुमार जी समावेशी विकास की मांग का बात करते हैं हर जगह, लेकिन वो सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। विशेष शिक्षकों के साथ वह सौतेला व्यवहार कर रहे हैं और विशेष बच्चों के साथ भी सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। केवल नीतीश कुमार जी ही नहीं, अभी तक माननीय के पाठक जी भी कहीं ना कहीं विशेष शिक्षक और विशेष बच्चों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। प्रत्येक स्कूलों में जाते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सामान्य बच्चों के लिए, सामान्य शिक्षकों के लिए, लेकिन उनकी दृष्टि से पता नहीं क्यों विशेष बच्चे और विशेष शिक्षक दिखाई नहीं दे रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार की भी दृष्टि से ऐसा, यदि यह सरकार ऐसा करेगी तो निश्चित रूप से सरकार यह समझे कि हमारे साथ, हम विशेष शिक्षकों के साथ लाखों दिव्यांग बच्चों के परिवार के लोग हैं। निश्चित रूप से यदि हम लोगों के विकास के बारे में वह नहीं सोचेंगे तो आने वाले चुनाव में उनको झेलना पड़ेगा, उनका वोट की चोट से उनको जवाब मिलेगा। इसलिए माननीय नीतीश कुमार जी, आपसे हम सभी विशेष शिक्षक बंधुओं की तरफ से ये कहना है कि हमारे तरफ अपना ध्यान आकृष्ट करिए। आप सौतेला व्यवहार नहीं करिए। परिवार के मुखिया को कभी भी सौतेला व्यवहार नहीं करना चाहिए। परिवार के मुखिया के लिए सभी लोग एक समान हैं। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे। के पाठक जी से जब आप लोग मिले थे तब आप लोग यही बोले थे कि उनका जो रिएक्शन है हमारे प्रति वो बहुत पॉजिटिव वे में है, यानी कि बहुत ही सकारात्मक उनका रिएक्शन रहा है। तो अब क्या हुआ? क्या वो मतलब दिखावटी था? वास्तव में शिक्षा विभाग जब से आए हैं वो, तो जितना काम किया उन्होंने बच्चों के लिए और समाज के लिए काम किया, एजुकेशन में बहुत अच्छा काम, सराहनीय कार्य उनका है। लेकिन कहीं भी कभी भी विद्यालय जांच में आते हैं वो, तो दिव्यांग बच्चों को कभी खोजते नहीं, वो चर्चा नहीं करते हैं कि दिव्यांग बच्चे है, कितना पढ़ रहा है, कितना नामांकन है, कभी आज तक एक भी न्यूज़ में नहीं आया है। और दिव्यांग बच्चे है तो इनको पढ़ाते कौन है, आज तक एक भी न्यूज़ में नहीं आया। हम लोग भी बार बार कह भी रहे हैं कि आप अच्छा काम करें, दिव्यांगता के क्षेत्र में भी थोड़ा नज़र डालिए। अब हम लोग कुंठित हो रहे हैं। अब लग रहा है कि जीवन में सबसे बड़ी गलती हमने किया कि एक कोर्स कर लिया। हमने कोर्स करके लगता है कि हम लोग कौन सा पाप किए थे, जो हम लोग अभिशाप मिल गया सरकार का कि दिव्यांग बच्चों, हम लोग स्वयं समाज में रख करके दिव्यांग बच्चों को हम आगे बढ़ाएंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे, हमारे बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम दिन प्रतिदिन हमारा अब हौसला रहा नहीं, पस्त हो गए हम लोग हैं। अब तो समझो जो शरीर छोड़ने के मन करता है। आपको बता देते हैं कि पिछले 50 दिनों से हम यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन नकारात्मक प्रभाव ही हम पर पड़ता दिख रहा है। कहने का अर्थ ये है कि बीते 50 दिनों से हम हर रोज़ यहाँ पर आ रहे हैं गर्दनीबाग धरना स्थल पर, और विशेष शिक्षक हमें उसी रूप में यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। इनका ये कहना तक आ गया है कि अगर अब हमें हमारा एक हक जो है समायोजन को लेकर अगर वो पूरा नहीं होता है तो हम आत्महत्या करेंगे, क्योंकि घर में खाने को भी पैसे नहीं है। गर्दनीबाग में जो टेंट के खर्चे लग रहे हैं, जो ये पंडाल के खर्चे लग रहे हैं, वो भी अलग से लाखों में खर्च हो चुके हैं। अभी भी सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही है। हमने कार्यालय भी घेरा, हमने पढ़े लिखे लोगों की तरह, एजुकेटेड लोगों की तरह हमने मांग अपनी रखी। हम अभी तक 50 दिन हो चुके हैं लेकिन उग्र नहीं हुए हैं। क्या इसी बात का फ़ायदा उठाया जा रहा है? ऐसा विशेष शिक्षकों का मानना है। तो देखना ये होगा कि आगे चलकर विशेष शिक्षकों की जो एक मांग है वो पूरी होती है या फिर ऐसे ही धरना जारी रहता है। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे न्यूज़ 24। मैं नंदन अपने सहयोगी पिंटू के साथ। धन्यवाद।